हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें ड्राइव एक्सप्रेशन करनी है किसके लिए, फॉर टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। सोल्यूशन से पहले आपने तो पढ़ा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी, तब हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इसमें हम डाइपोल को रखेंगे और इसका जो सेंटर होगा डाइपोल का उसको हम डिनोट करेंगे ओ से, और जो ओ से लेकर पॉजिटिव क्यू तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए, उसको हम डिनोट करेंगे ए से, और जो ओ से लेकर नेगेटिव क्यू तक जो डिस्टेंस होगी उसको भी हम ए से डिनोट करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो आएगी डाइपोल की वो आएगी 2a, ए प्लस ए, दैट्स कॉल्ड 2a। और ये डाइपोल एंगल बनाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसमें हमने डाइपोल को रखा था। डाइपोल की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 2a, और वो एंगल बनाता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसको हमने डिनोट किया थीटा से। और जो इस पर फोर्स लगेगा वो होगा बराबर ई इंटू क्यू। और जो डाइपोल वो बराबर जो डाइपोल होता है वो होता है इक्वल टू क्यू इंटू 2a। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, हम पहले निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क की जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगी। अगर हम टॉर्क की जनरल डेफिनेशन देखेंगे वो होता है फोर्स इंटू वन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो टॉर्क की जो जनरल डेफिनेशन होती है वो होती है फोर्स इंटू वन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले हम यही निकालेंगे, टॉर्क वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम इसको टाउ से लिखेंगे, तो फोर्स जो होगा, फोर्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, इसको निकालने के लिए हम जो इसकी लेंथ है 2a, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे इसको तो दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो निकलेगा वर्टिकली, एक तो निकलेगा हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली जो निकलता है वो होता है साइन, और हॉरिजॉन्टली जो निकलता है उसको हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। और जो इसका वर्टिकली आएगा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2a साइन ऑफ थीटा, और जो हॉरिजॉन्टली आएगा वो आएगा 2a कॉस ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। तो यहाँ से इसको लिखेंगे तो यहाँ भी होगा 2a साइन ऑफ थीटा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस 2a इसकी लेंथ को रिजॉल्व किया। इसमें जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो निकलेगा हॉरिजॉन्टली, एक तो निकलेगा वर्टिकली। वर्टिकली निकलता है साइन और हॉरिजॉन्टली निकलता है कॉस। जो हॉरिजॉन्टली आएगा वो आएगा 2a कॉस ऑफ थीटा, और जो वर्टिकली आएगा वो आएगा 2a साइन ऑफ थीटा। अब हमें मिल गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन ऑफ थीटा। तो अब हम लिखेंगे 2a साइन ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे टाउ आई से ई क्यू इंटू 2a, इसमें से क्यू, इसमें से 2a, क्यू इंटू 2a हो गया p यानी कि डाइपोल मोमेंट, एंड ई आई से ही साइन ऑफ थीटा। तो ये रहा हमारे पास टॉर्क की एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा, अगर थीटा होगा 0 डिग्री, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डाइपोल भी वहीं की ओर घूमेगा, यानी कि अगर यहाँ से डाइपोल, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डाइपोल भी वहीं की तरफ घूमेगा, एक टाइम आएगा कि ये इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा, और जो एंगल होगी इनके दरमियान वो 0 डिग्री बन जाएगी। साइन 0 इज 0, तब ये सारा 0, आप बोल सकते हैं स्टेबल कंडीशन। और अगर ये घूमा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, अगर थीटा 180 होगा तो क्या होगा, ये भी तब भी ये 0 होगा, लेकिन ये होगा अनस्टेबल कंडीशन में। और अगर ये 90, अगर थीटा 90 होगा तब ये होगा साइन 90 इज 1, तब हम इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि पी ई, टाउ जो होगा बराबर टॉर्क होगा बराबर पी ई। अब हमारे पास है पी ई साइन ऑफ थीटा। अब हमने वेक्टर में पढ़ा है ए बी साइन ऑफ थीटा, ये होता है बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे ए के बदले है पी, बी के बदले है ई, तो हम लिखेंगे टाउ वेक्टर आएगा बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि पी क्रॉस ई वो होता है बराबर पी ई साइन ऑफ थीटा। तो ये रहा टॉर्क।
अब हमें किसके एक्सप्रेशन निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। देखो जब इसने टॉर्क प्रोड्यूस किया इस डाइपोल ने, तो ये घूमेगा किसी डायरेक्शन में, मान के चलो कि ये घूमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये घूमे किस में, ये घूमे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो हमें इस पर वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, हम चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो हमें इस पर वर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, वही वर्क स्टोर होके किस में तब्दील होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो ये घूमना चाहता है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको घुमाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, तो मान के चले ये यहाँ तक पहुँच गया, तो हमने इस पर वर्क की, वो वर्क होगी बराबर डी डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल वर्क हमने इस पर की, तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वो होगा बराबर टाउ इंटू डी थीटा, और डी डब्ल्यू ऐसे ही टाउ के बदले लिखेंगे पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब हम बोथ साइड इंटीग्रल लगाएंगे, ये होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू, ये घूमा थीटा 2 तक। अब ये अपोजिट, तो डब्ल्यू आएगा बराबर पी ई बाहर थीटा 2, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक साइन थीटा डी थीटा। अब डब्ल्यू ऐसे ही, पी ई भी ऐसे ही, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंसिएशन होती है ओनली कॉस थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस, तो वो हम पहले ही लिखेंगे पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब हम लिमिट देंगे माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू आई से ही, तो यहाँ से लिखेंगे पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ये स्टोर होगी ये सारी एनर्जी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो हम लिखेंगे U इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में।